नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और मैं आपके बीच आज बात करने जा रहा हूं दोस्तों एलाइड एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्या क्या पढ़ें दोस्तों, ये ज़रूरी है कि आप क्या क्या छोड़ें। तो बात करते हैं एलाइड एग्जामिनेशन के पूरे पैटर्न के बारे में। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एलाइड सर्विसेज के बारे में, ठीक है। देखो, ये जो एलाइड सर्विसेज है या ये जो वर्ड एलाइड है, इसका मतलब होता है दोस्तों सहायक। यहाँ पे कई मेरे भाई बंधु ऐसे हैं जो एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें एलाइड का मतलब पता नहीं होता, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का बुरा नहीं मानना है, चीज़ को सीखते रहना है दोस्तों और आगे की ओर चलते रहना है। तो देखो, एलाइड का मतलब होता है सहायक, और ये जो एलाइड जो एक एग्जामिनेशन है इसे जो कंडक्ट करवाता है वो कराता है शिमला बोर्ड, जिसे हम कहते हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, HPPSC, ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। कई बार ऐसा होता है कि आपको सिंपल यही सवाल पूछ लिया जाता है कि बताओ दोस्तों, ये जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है ये फॉर्म कब हुआ। तो दोस्तों, ये जो फॉर्म हुआ है, यानी अगर हिंदी में कहूँ तो इसका गठन या इसकी जो फॉर्मेशन हुई है दोस्तों, ठीक है, बहुत बार ये सवाल बन चुका है तो ध्यान रखना है। इसकी फॉर्मेशन हुई है 8 अप्रैल 1971 को। 8 अप्रैल 1971 को जो है शिमला बोर्ड की फॉर्मेशन हुई है। अगर बात करें हम इसके, जब इसने काम करना शुरू किया, यानी कि जब इसने वर्क करना शुरू किया, वर्क, तो देखो दो तरह से सवाल यहीं से HPPSC से बनते हैं। तो 25 अप्रैल 1971 को, 25 अप्रैल 1971 को इसने काम करना शुरू किया था। जो इसके सबसे पहले जो चेयरमैन थे, ठीक है, और जो इसके हाल ही में चेयरमैन हैं, जो सबसे पहले चेयरमैन बने वो कब बने होंगे दोस्तों, जिस समय इसका गठन हुआ होगा, यानी 8 अप्रैल 1971 को इसके पहले चेयरमैन बने दोस्तों। जो पहले चेयरमैन बने उनका नाम था दोस्तों KS कटोच। तो याद रखना है आपने, KS कटोच जी जो थे 8 अप्रैल 1971 में शिमला बोर्ड के पहले चेयरमैन बनते हैं। और अगर बात करें दोस्तों 2020 में, जो हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, तो इस समय जो इसके चेयरमैन है दोस्तों उनका नाम है DVS राणा जी। ये तो था दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें जहां से आपको सवाल बन सकता था। मैं आपको यहाँ पे दोस्तों कोई पढ़ाने नहीं आया हूँ या आपको कोई चीज़ समझाने नहीं आया हूँ। मेरा मेन मोटिव ये है कि आप एलाइड एग्जामिनेशन में दोस्तों कैसे क्लियर कर सकते हैं, क्या आपका पैटर्न रहने वाला है, और कुछ और जानकारी भी मैं आपको देता रहूँगा साथ साथ में। तो देखिए दोस्तों, जो एलाइड एग्जामिनेशन है या आप किसी और एग्जामिनेशन की बात कीजिए, तो एग्जामिनेशन को दोस्तों 3 पैटर्न में डिवाइड किया गया होता है, ठीक है। तो उसी तरह से जो ये एलाइड एग्जामिनेशन है इसे भी 3 पार्ट्स में क्या किया गया है दोस्तों, डिवाइड किया गया है, ठीक है। 3 पार्ट में क्या किया गया है दोस्तों, डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहला पार्ट हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं हम दोस्तों प्रीलिम्स, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में प्री लिखूंगा। सेकंड जो है हमारा दोस्तों मेंस दोस्तों थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसके लिए माफ़ी। अगला है आपका दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होती, ये इस चीज़ में बेनिफिट है। जो एलाइड की एग्जामिनेशन होती है इस यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होती दोस्तों, यहाँ पर होती है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो दोस्तों, मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा कि प्रीलिम्स में किस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मेंस में और डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या रहने वाला है। तो प्रीलिम्स से हम शुरुआत करते हैं, बाकी ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको मिटा दे रहा हूँ। अब आपने प्रीलिम्स को अच्छे से समझना है, फिर प्रीलिम्स के बाद हम आगे चलेंगे। देखो, ये एलाइड एक ऐसा एग्जामिनेशन है दोस्तों जिसमें अगर किसी स्टूडेंट का मान लीजिए मैथ्स अच्छा नहीं है तो वो इस एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है दोस्तों
अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम दोस्तों आपको 3 घंटे मिलने वाला है, 3 आवर्स। 3 आवर्स आपके लिए टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। जो क्वेश्चंस रहेंगे, जो आपके लिए क्वेश्चंस रहने वाले हैं दोस्तों, वो रहेंगे 200 क्वेश्चंस। अब इन 200 क्वेश्चनों में दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये हैं जीके के, ठीक है। अब जीके के ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, तो मेन बात यह है कि इन 200 सवालों में ऐसे कैसे सवाल आ रहे हैं और ये जो मार्क्स आएंगे वो भी आएंगे दोस्तों 200। यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे? 1 मार्क्स दिए जाएंगे। ये जो 200 क्वेश्चन हैं इसको डिवाइड किया गया है, हिमाचल प्रदेश के 60 सवाल है ना, इस तरह से डिवाइड किया गया है। वो भी मैं आपको पैटर्न समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये चीज देखिए कि एक सवाल के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, परंतु अगर आपने 4 सवाल गलत किए तो आपका 1 नंबर भी जाएगा। यानी कि यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग रहती है दोस्तों वो रहती है 0.25 मार्क्स की। नेगेटिव मार्किंग कितने की रहती है दोस्तों? 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है। तो आपने बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको श्योरिटी है। अब बात करते हैं ये जो 200 सवाल हैं, ये 200 सवाल पूछे कहाँ से जाते हैं दोस्तों? देखो इसके लिए भी पैटर्न है। इससे ज़रूरी बात, अगर मान लो पहले इसी को देख लेते हैं। देखो जो 200 मार्क्स हैं, जो 60 मार्क्स रहते हैं दोस्तों वो रहते हैं HPGK के। देखिए इसमें आपका हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर भी रहेगा, यूनियन बजट भी रहेगा, और इसी के बाद आपका इसमें ज्योग्राफी सेक्शन रहेगा, हिस्ट्री सेक्शन रहेगा, हर एक चीज़ यानी HPGK 60 मार्क्स का, ठीक है। 60 मार्क्स के बाद 60 मार्क्स का ही दोस्तों इसमें आपके लिए रहेगा करंट अफेयर्स। नेशनल के करंट अफेयर्स रहेंगे इसमें आपके, प्लस इंटरनेशनल, प्लस साइंस एंड टेक, साइंस टेक्नोलॉजी के साथ, मतलब ओवरऑल मिला के यहाँ पर कितने सवाल रहेंगे? 60। तो 60 और 60 मिला के हो गए दोस्तों 120, और यहाँ पर बचते हैं हमारे 80 मार्क्स। तो ये जो 80 मार्क्स आते हैं ये आते हैं आपके दोस्तों मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री कब से? 1857 के बाद की। परंतु कई बार सवाल दोस्तों एशियन हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री से भी पूछ लिए जाते हैं, परंतु अब यही बात है ना दोस्तों, अब 1 या 2 या 3 नंबर्स के लिए आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री को नहीं पढ़ेंगे। आपने जो मेन फोकस देना है वो देना है मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पे। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, और आर्ट और कल्चर के बाद दोस्तों यहाँ पे महात्मा गांधी बहुत ज़रूरी है, प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट। ये आपका सवाल जो टोटल कैरी करते हैं दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें ये करती हैं 80 मार्क्स। तो 80 प्लस 120 कितना स्कोर कर रहा है ओवरऑल? 200। तो ये है 200 मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि इस साल यानी 2020 में या 21 में जो एलाइड की पोस्ट आने वाली है, वहां पर जो कुल सीटें हैं वो हैं दोस्तों 80। यानी कि जो एलाइड सर्विसेज में लोग लगेंगे वो लगेंगे 80। तो दोस्तों यहां पर जो एग्जामिनेशन निकालते हैं वो निकालते हैं 20 टाइम्स ज्यादा, ठीक है। कितने ज्यादा? 20 टाइम्स ज्यादा। अब 20 को आप किससे गुना करेंगे दोस्तों? 80 को आप किससे गुना करेंगे? 20 से। यानी कि अगर टोटल एलाइड सर्विसेज में दोस्तों 80 सीटें हैं तो आपके जो टोटल कैंडिडेट्स जाएंगे दोस्तों वो जाएंगे 1600 कैंडिडेट्स। ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। परंतु अब मेन बात ये है कि आपने दोस्तों एलाइड में टॉप नहीं करना है, यानी कि आपने प्रीलिम्स में टॉप नहीं करना है। आपने जो टॉप करना है दोस्तों वो करना है मेंस में प्लस डॉक्यूमेंटेशन में। वो है दोस्तों स्कोरिंग जिसके हिसाब से मेरिट बनेगी, ठीक है। अब ये रही प्रीलिम्स की बात। तो प्रीलिम्स आपके लिए दोस्तों
पास करना ज़रूरी है ना, कंपलसरी है कि आपको पास करना ही पड़ेगा, तभी तो आप मेंस एग्जामिनेशन में बैठेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों मेंस एग्जामिनेशन की, जो सबसे ज़रूरी बात है ना। यानी कि मेंस एग्जामिनेशन समझने के लिए आपको मैं कुछ तरीके से समझाऊंगा, है ना, आधे तरीके से आपको वो चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, जो मेंस एग्जामिनेशन होता है, जो हमारा सेकंड फॉर्म था यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन को इन्होंने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहला है दोस्तों इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के बाद है आपका दोस्तों हिंदी, और हिंदी के बाद है आपका जीएस, जनरल स्टडीज। अब देखो, जो टोटल मेंस एग्जामिनेशन है आपका वो है 500 मार्क्स का। टोटल एग्जामिनेशन मेंस जो है वो कितने मार्क्स का है? 500 मार्क्स का आपका टोटल ओवरऑल एग्जामिनेशन है। अब इंग्लिश जो कैरी करता है वो कैरी करता है दोस्तों 150 मार्क्स, जो हिंदी कैरी करता है वो भी करता है 150 मार्क्स, परंतु जो जीएस है वो कैरी करता है दोस्तों 200 मार्क्स। अब इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है? सबसे पहले तो टाइम लिमिट आपको हर एक एग्जामिनेशन के लिए दिए जाएंगे दोस्तों 3 घंटे, और ये एक ही दिन में नहीं होंगे, ये अलग अलग दिन में रहेंगे, है ना। 3 आवर्स आपको टाइम लिमिट दी जाएगी। अब बात करें अगर इंग्लिश की, तो देखिए यहां पर मैं लिखने वाला हूं, इंग्लिश में पूछे जाएंगे दोस्तों आपको 10 क्वेश्चंस। कितने सवाल पूछे जाएंगे? 10 सवाल आपको पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब उनमें क्या क्या रहेगा? देखिए, जो पहला प्रश्न आपको आएगा दोस्तों वो आएगा अनसीन पैसेज का। वो किसका रहने वाला है? वो रहेगा आपका दोस्तों अनसीन पैसेज का। और ये अनसीन पैसेज जो आपके आएंगे, ये आएंगे 18 मार्क्स के। ये कितने मार्क्स के आएंगे? 18 मार्क्स ही कैरी करेंगे। अनसीन पैसेज के बाद जो अगला है वो आएगा दोस्तों प्रिसाइज राइटिंग का। यानी कि आपको क्या करना है, पैराग्राफ दिया गया होगा उसे आपको छोटा करना है, प्रिसाइज करना है, यानी कि आपको उसको 1/3 वर्ड्स में लिखना है। कितने वर्ड्स में लिखना है? 1/3 वर्ड्स में लिखना है। तो ये कैरी करेगा अपने साथ 22 मार्क्स। देखिए दोस्तों, मैं आपको तरीका बता रहा हूं एग्जामिनेशन को निकालने का। एलाइड की तैयारी से पहले इस चीज को देखिए, इस चीज को समझिए, जानिए, बार बार वीडियो को देखिए, क्योंकि प्रीलिम्स निकाल के दोस्तों आपको जॉब नहीं लगने वाली। जॉब आपको तभी लगेगी जब आप मेंस एग्जामिनेशन निकालेंगे, और मेंस एग्जामिनेशन निकालने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आप किस स्कोर में, किस इंग्लिश में, हिंदी में या जीएस में, किस में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में फेल हो गए और बाकी में आप फुल मार्क्स ले रहे हैं, तब भी आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करते चलेंगे। दूसरा सवाल था आपका प्रिसाइज राइटिंग का, पहला था आपका अनसीन पैसेज का। तीसरा सवाल, 10 सवाल आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में पूछेंगे और यहाँ पे टाइम दिया जाएगा 3 घंटों का। ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ। प्रिसाइज राइटिंग के बाद आएगा दोस्तों आपको लेटर। वो लेटर फॉर्मल में भी आ सकता है और इनफॉर्मल में भी आ सकता है। तो तीसरा है आपका लेटर, और ये जो लेटर कैरी करेगा दोस्तों, ये करेगा 10 मार्क्स कैरी। कितने मार्क्स? 10 मार्क्स ये कैरी करेगा। फिर आ गया दोस्तों फोर्थ, जो चौथा सवाल पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा दोस्तों ऐसे। वो आपको क्या पूछेंगे? वो आपको ऐसे पूछेंगे, और ऐसे जो अपने साथ कैरी करेगा ये करेगा 40 मार्क्स कैरी दोस्तों, 40 मार्क्स। परंतु ये ऐसे जो आपने लिखना है, ये लिखना है अपने 300 वर्ड्स का। कितने वर्ड्स का? 300 वर्ड्स का। अब रहे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 सवाल। तो दोस्तों 5 से लेके 10th तक जो आपको सवाल आएंगे वो आएंगे इंग्लिश ग्रामर के। इंग्लिश ग्रामर के सवाल आपको आएंगे, ठीक है। अब आप यहां पे मार्क्स जोड़िएगा। देखिए 40 मार्क्स के आपके ये जुड़े, 50 के ये जुड़े, 50 + 40 90 के ये जुड़े, और बाकी के जो रिमेनिंग रहे दोस्तों 150 में से 90 - 60, तो 60 मार्क्स क्या आएगा दोस्तों आपको इंग्लिश का ग्रामर।
ठीक है, तो ये रहेगा इंग्लिश का पैटर्न। अब देखो कि मान लो आपने इंग्लिश में पास होना है दोस्तों, अगर आपने इंग्लिश में पास होना है तो आप कितने मार्क्स ले सकते हैं? तो दोस्तों मिनिमम, मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, पास होने के लिए आपको दोस्तों 35% मार्क्स लेने पड़ेंगे इंग्लिश में ही। इंग्लिश में कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे? 35% मार्क्स, यानी इंग्लिश में आपको 150 में से 53 मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे। ये है दोस्तों मिनिमम। मैक्सिमम तो आप 150 लीजिए, वो तो फिर आपकी क्षमता है। इंग्लिश के एग्जामिनेशन आपको समझ आई कि आपको किस किस चीज़ की तैयारी करनी है दोस्तों। और ये तैयारी आप एलाइड प्रीलिम्स के बाद नहीं कर सकते दोस्तों, ये तैयारी आपको आज से, अभी से, इस वीडियो के बाद करनी पड़ेगी, तभी आप एलाइड सर्विसेज में बैठ सकते हो, एलाइड सर्विसेज क्रैक कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश का मैंने बताया अनसीन पैसेज, प्रिसाइज राइटिंग, लेटर, ऐसे एंड इंग्लिश ग्रामर में देखो आर्टिकल्स रहेंगे, पार्ट ऑफ स्पीचेस रहेगी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, है ना, हर एक चीज़ रहेगी। आगे चलिए, अगला है दोस्तों हिंदी का पेपर। अब हिंदी के पेपर में क्या आने वाला है? ये भी आपका 150 मार्क्स का है, और यहां पर भी जो आपको मिनिमम मार्क्स लेने हैं दोस्तों वो लेने हैं 53, यानी कि 35%। हिंदी में भी 35% आपको मिनिमम स्कोर करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पर जो सवाल आएंगे वो सवाल आएंगे दोस्तों 9। हिंदी में सवालों की संख्या थोड़ी कम है। जो पहला सवाल आएगा वो आएगा अनुवाद, यानी कि इंग्लिश पैसेज को आपको किस में कन्वर्ट करना है? हिंदी में लिखना है। तो ये कैरी करेगा अपने साथ दोस्तों 30 मार्क्स। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आप इस चीज़ को और YouTube में नहीं देख सकते हो, तो इस चीज़ को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है। इसके बाद आएगी दोस्तों गद्यांश की व्याख्या। एक गद्यांश आपको दिया गया होगा, उसकी आपने व्याख्या करनी है। गद्यांश की व्याख्या, ये जो गद्यांश की व्याख्या सवाल नंबर दूसरा है, ये कैरी करेगा अपने साथ दोस्तों 50 मार्क्स। ये कितने मार्क्स करेगा कैरी? 50 मार्क्स। जैसे ही गद्यांश की व्याख्या समाप्त होगी, फिर आपको आएगा दोस्तों कविता की व्याख्या। फिर एक पोइम दी गई होगी, फिर उसकी व्याख्या आपको करनी है, कविता की व्याख्या। ये भी अपने साथ दोस्तों कैरी करेगा 15 मार्क्स। चौथे नंबर पे जो आपके पास सवाल आएगा दोस्तों वो आएगा निबंध लेखन। ठीक है, तो ये आएगा दोस्तों 40 मार्क्स का निबंध लेखन। निबंध लेखन, इसमें 800 वर्ड्स रहेंगे दोस्तों, और 40 मार्क्स ये कैरी करेगा। और फिर बात करते हैं 5 से लेके 9 तक, क्योंकि 9 सवाल रहने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आएगा हिंदी ग्रामर। यहाँ पर क्या आएगा? हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना, इस तरह से रहेंगे। और आपके पर्यायवाची जो मैंने आपको बताया, यानी कि हिंदी ग्रामर में जो भी हर एक चीज़ रहेगी, है ना, समास हो गया, वो सारी चीज़ें दोस्तों 5 से 9 सवालों तक आएगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे 30 + 30 हो गया 60, 60 और 40 हो गया 100, और 50 नंबर का आएगा दोस्तों हिंदी ग्रामर। और अगर आपने पास होना है हिंदी में तो आपको 53 मार्क्स लेने पड़ेंगे दोस्तों 150 में से। ठीक है, ये हो गया आपका हिंदी का भी। बात करते हैं दोस्तों जीएस की। तो जीएस में भी पास होने के लिए दोस्तों आपको 35% मार्क्स ही लेने पड़ेंगे, और 200 का जो 35% होता है वो होता है 70 मार्क्स। अगर दोस्तों आपके यहाँ पर 52 आते हैं और यहाँ पर आते हैं 150 और यहाँ पर आते हैं दोस्तों, तो आप दोस्तों एलाइड में आगे नहीं जा सकते, यानी कि आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, आगे चलिए अब जीएस की बात करें। तो जीएस में जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि जीएस सभी को पता है कि यहाँ पर आपके कुछ सवाल करंट अफेयर से बनते हैं, प्लस कुछ हिमाचल से बनते हैं, कुछ इंडियन ज्योग्राफी से बनते हैं, कुछ इंडियन हिस्ट्री से बनते हैं। इस तरह के सवाल बनते हैं 200 मार्क्स के, और इसमें भी जो टाइम लिमिट है वो दोस्तों 3 घंटे की ही रहती है। अब यहाँ पर एक सबसे अमेजिंग बात ये है दोस्तों, अगर मैं आपको पहले की बात करूँ
पिछले साल की, तो टोटल मार्क्स तो मैंने आपको बता ही दिया कि 500 मार्क्स के होते हैं। अगर आप सोचेंगे कि टॉपर के कितने गए होंगे दोस्तों पिछली बार, तो दोस्तों टॉपर के थे 291 मार्क्स। टॉपर के कितने मार्क्स थे दोस्तों? 291। अब देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर मान लीजिए आप 53 और 70 मार्क्स भी लेते हैं, तो तब भी आप दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्लियर नहीं है। ये आपको पर सब्जेक्ट में इतने लेने हैं दोस्तों, परंतु ओवरऑल अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल दोस्तों आपको 40% मार्क्स लेने हैं। ओवरऑल आपको कितने मार्क्स लेने हैं? 40%, तभी आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाएंगे। यानी 500 में से आपको दोस्तों 200 मार्क्स लेने ही पड़ेंगे, तभी आपकी डॉक्यूमेंटेशन होएगी। ठीक है, अगर आप इसे मिलाकर के देखें, ठीक है, तो अब आपके लिए ज़रूरी ये है कि आपने क्या करना है कि देखिए 53 और 70 को जब आप मिलाएंगे तो ये बनेगा दोस्तों 176। परंतु 176 वालों की सिलेक्शन नहीं होगी दोस्तों। आपको मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए? 200 मार्क्स चाहिए। 500 में से आपको कितने मार्क्स चाहिए दोस्तों? 200 इन तीनों सब्जेक्ट्स में मिला करके। और अगर आपके 200 से ऊपर बनते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके 200 से ऊपर बने तो आपकी सिलेक्शन कंफर्म है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। परंतु आपने ये उम्मीद रखनी है कि 200 से ज़्यादा ही स्कोर करें, तब आपकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, फिर बाकी बातें बाद में रहेंगी कि डॉक्यूमेंटेशन में आपका नंबर पड़ता है या नहीं। इससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है, अब आपने जो आपकी जो एग्जामिनेशन हुई वो हुई 500 मार्क्स की, ठीक है, परंतु जो एग्जामिनर इसे लेगा वो लेगा 85 के कंपैरिजन में। एग्जामिनर इसे किसके हिसाब से लेगा? 85 के कंपैरिजन में। अब इस चीज़ को मैं सभी को रब कर देता हूँ, फिर आपको अब एक और चीज़ अच्छे से समझाता हूँ जो इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। देखिए दोस्तों, इसी तरह से मैं आपको हर एक टेस्ट के बारे में जानकारी देता हूँ, और दोस्तों ऑनलाइन कोचिंग भी आपको प्रोवाइड रहती है, जिसमें आपको दोस्तों PDF, लाइव लेक्चर्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में जानकारी देता हूं दोस्तों, परंतु फिलहाल इधर आइए। अब देखिए, मैंने आपको बात की थी 500 मार्क्स की, जो 291 जो थे पिछली बार के टॉपर के मार्क्स थे। अगर आपने मेरिट में आना है दोस्तों, तो उन्होंने वहां पे रखा होता है कि आप 100 में से कितना स्कोर करेंगे, ठीक है। तो इसको भी इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, 85 + 15 की तो दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन है वही कि आप किस कैटेगरी से हो, आपके पास इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का है, SC ST OBC BPL, उस तरह से लैंडलेस है या क्या है ना, उस तरह से 15 मार्क्स दिए जाएंगे। ये तो सभी को ही पता है अब, परंतु ये जो 85 है, अब 85 = 500 दोस्तों। 500 को उन्होंने कितने के बराबर बना दिया है? 85 के बराबर बना दिया है। मान लो आपके 250 मार्क्स आए, 500 का आधा कितना हुआ दोस्तों? 250 हुआ ना। तो अब यहां से आपको 85 का आधा करना है, तो 85 का आधा कितना हुआ दोस्तों? 42.5, ठीक है। तो आपके 85 में से क्या स्कोर आएगा? 42.5 स्कोर आएगा। और ये इससे जबरदस्त बात ये कि अगर आप अलाइड सर्विसेज में अपनी मर्जी की या टॉप की नौकरी पाना चाहते हैं दोस्तों, तो वो है एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर ETI। वो कौन सी जॉब है दोस्तों? एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर। अगर आप एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको जो है गैप डालना पड़ेगा दोस्तों 34 मार्क्स का। कितने का गैप डालना पड़ेगा दोस्तों? 34 मार्क्स का। तो आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कहने का मतलब है ये कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के अगर मान लीजिए 85 में से 40 मार्क्स बनते हैं, तो आपके बनने चाहिए दोस्तों 85 में से 74 मार्क्स। अगर आपके 85 में से 74 मार्क्स बनते हैं तो आप दोस्तों एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर बनोगे, परंतु उसके बाद होगी डॉक्यूमेंटेशन। फिर यहाँ पर भी 15 मार्क्स का खेल है, परंतु जो ओवरऑल मेरिट बनेगी दोस्तों वो 100 मार्क्स पर ही बनेगी। अगर आप दोस्तों यहाँ पर 74 स्कोर करते हो तो फिर आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। आप शायद ETI तो ना बने, परंतु कुछ और तो ज़रूर ही बन जाएंगे, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंटेशन भी आपकी अच्छी रही तो फिर आप ETI ज़रूर बनेंगे, ठीक
ठीक है, परंतु गैप जरूरी है कि गैप आपको कितने मार्क्स का डालना है दोस्तों, 34 मार्क्स का आपको गैप डालना है। ये तो रही दोस्तों एलाइड एग्जामिनेशन की बात, ठीक है, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि आप किस तरह से क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अब दोस्तों इससे जरूरी बात ये कि जिस चैनल को आप दोस्तों इस समय विजिट कर रहे हो वो है बारबरिक कोचिंग, ठीक है। और दोस्तों इस चैनल के माध्यम से दोस्तों हम एलाइड सर्विसेज, तहसील वेलफेयर ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एचएस वगैरह की कोचिंग दे रहे हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों आपकी लाइव क्लासेस लगती हैं, आपको इसी तरह से अच्छे से समझाया जाता है कि आप किस तरह से एग्जाम को निकाल सकते हैं। लाइव क्लासेस के साथ अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपको दोस्तों रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दिए जाएंगे, और साथ ही साथ दोस्तों आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि आपको लिखने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह से दोस्तों हमारा पूरा का पूरा पैटर्न रहता है। अगर आप इस कोर्स के लिए या इन सभी चीज़ों के लिए इंटरेस्टेड हैं और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8988434696। बाकी ज़्यादा जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो आपका हमारी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। हमारी उम्मीद थी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो। तो इसी तरह से दोस्तों मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू, और आपका इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों तहे दिल से